भगवान ने धनुष बाण लिया तो सागर ने कहा महाराज पुल बनाइए। पुल बनाने का आदेश हो गया। पुल बनाने का आदेश हो गया। नल ये बानर पत्थर ला ला के पटकने लगे। हनुमान जी का सब बानर को सब पत्थर ले लेकर आओ। और पत्थर आते थे, नल और नील उनको हाथ से लेकर छोड़ते थे तो पत्थर तैरने लग जाते थे। लेकिन पुल तो जब बनेगा जब पत्थर से पत्थर जुड़ेगा सीमेंट से। पूरे सागर में पत्थर ही पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन पुल तो बन नहीं रहा है। तो हनुमान जी के पास समाचार गया कि पुल नहीं बन पा रहा है, पत्थर तैर तो रहे लेकिन जब तक पत्थर से पत्थर जुड़ेगा नहीं पुल कैसे बनेगा। तो भगवान ने कहा रुको जी, पहले पत्थर मेरे पास लाओ, पहले पत्थर मेरे पास लाओ, मेरे हाथ से लेकर फिर जाना सागर में डालने। तो पत्थर हनुमान जी के पास इकट्ठे होने लगे और हनुमान जी अपने हाथों से एक पत्थर पर रा और दूसरे पत्थर पर मां लिखें और फिर वो जोड़ कर दें कि जाओ इस जोड़ से डालते चले जाओ। पुल बनने लगा। लेकिन 400 कोस का पुल, 400 कोस माने लगभग 1200 किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर हो गया। कितने दिन लगेंगे? और 1 मास का समय है जानकी जी के पास जीवित रहने के लिए। मास दिवस कहूँ प्रभु नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पा सकते। भगवान ने कहा तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रहे है। हनुमान पहले लिखता है फिर जोड़ के फेंकता है। तो भगवान ने सोचा लाओ मैं ही हाथ लगा देता हूँ सारे पत्थरों पर। जब मेरे नाम से तैर रहा है तो मैं ही हाथ लगा देता हूँ। पर भगवान ने सोचा पहले देख लूँ कहीं ऐसा न हो जाए कि मेरी बात किरकिरी हो जाए। मैं को हटो हटो हटो, मैं ही हाथ लगा देता हूँ और पत्थर डूब जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। तो भगवान ने अपने हाथ की महिमा देखने के लिए, परखने के लिए पहाड़ के किनारे 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 दूर जाने लगे। अब हनुमान जी का तो ये नियम है कि जो भी काम करते हैं भगवान का दर्शन करते करते करते। तो हनुमान जी ने देखा कि भगवान जा रहे हैं तो पीछे पीछे चुपचाप हनुमान जी भी चलने लगे। और भगवान पहाड़ की इस ओर हैं और हनुमान जी पहाड़ के उस ओर हो गए कि नहीं तो भगवान पूछे कि मेरे पीछे काहे को आ रहा है, तो दिखाई न दे। बहुत दूर भगवान चले गए। भगवान ने बाएं दाएं देखा, कोई देखने वाला नहीं है। सामने सागर है, पीछे पहाड़ है। मालूम ही नहीं था कि पहाड़ में पीछे हनुमान जी लुक के देख रहे हैं, चुप के देख रहे हैं। तो भगवान ने एक पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया। भगवान ने सोचा ये क्या हाल है, मेरे नाम से तैर रहा है और हाथ से डूब गया। सोचा पत्थर में ही कुछ गड़बड़ होगी। अब के दूसरा पत्थर उठाया, फिर फेंका, फिर डूब गया। भगवान ने तीसरा पत्थर उठाया, अभिमंत्रित भी किया और जोर से फेंका तो और गहरा चला गया। अब तो भगवान की पसीना छूट गया, धरती खिसक गई चरणों के नीचे से। अरे राम, ये तो अच्छा हुआ अकेले में आकर मैंने ये सब प्रयत्न कर लिया। सबके बीच में होता तो आज तो मेरी मजाक बन गई होती। अब आपको पता नहीं अनुभव है कि नहीं, राजस्थान में तो कीचड़ विचड़ होती नहीं है। हम लोग जब छोटे साइकिल पर पढ़ने जाते थे कॉलेज, तो बरसात के दिनों में पोखरों के किनारे से जो पगडंडी जाती थी वह चिकनी मिट्टी के कारण से रपट बहुत हो जाती थी, तो साइकिल स्लिप हो जाती थी, फड़क से हम लोग गिरते थे। तो गिरने के बाद ये नहीं देखते थे कि घुटना कहाँ छिला है, कोहनी कहाँ छिली है। जल्दी से साइकिल उठाकर ऐसे देखते थे, कोई देखने वाला तो नहीं था। ऐसे होता है ना, आदमी जब स्लिप कर जाता है तो ऐसे ऐसे देखता है। मोटरसाइकिल वालों को अनुभव होगा इसका, स्कूटर वालों को इसका अनुभव। तो भगवान ने इधर से उधर देखा, चारों ओर घुमा के, तो देखा पीछे खड़े हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा हनुमान तुम कब से यहाँ खड़े हो? बोले भगवान चिंता मत करो, जब से पहला पत्थर डूबा है तभी से तमाशा देख रहा हूँ। अब तो भगवान को बड़ा संकोच लगा, ये तो सारे बानरों में मेरी खिल्ली उड़ा देगा। हनुमान जी का स्वभाव है कि मेरे प्रभु को कभी संकोच में मैं नहीं डालूं। हम भगवानों को हमेशा संकोच में ही डालते रहते, ये करवा दे, ये करवा दे, ये करवा दे, ये करवा। अरे भगवान से प्रेम की वार्ता की जानी चाहिए। भगवान कैसे हो?
राग भोग ठीक चल रहा है, मन लग रहा है आपका, और बताइए क्या सेवा करें, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। इसलिए एक बार मैंने भगवान से पूछा कि पहले तो आप बोला करते थे, सतयुग त्रेता तक, द्वापर तक भी आप बोला करते थे, कलयुग में क्यों बोलना बंद कर दिया? भगवान ने कहा कलयुग में सब भिखारी आते हैं, इसलिए बोलने का मन नहीं करता है। जो भी आता है वो मांग नहीं आता है, जो भी आता है वो मांग नहीं आता। भगवान को संकोच आया, हनुमान जी पास चले गए, भगवान संकोच छोड़ दीजिए। संकोच स्वाभाविक है भैया, मेरे नाम से तैर रहा है और मेरे हाथ से डूब रहा है, संकोच न करूं तो और क्या करूं? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके नाम से तैरेगा हमेशा और आपके हाथ से डूबेगा। भगवान ने पूछा मतलब ये है प्रभु, जैसे तैसे तपस्या भजन पाठ करते करते सदाचार करते करते जीव आपके जैसे तैसे हाथों में आ पाता है, और सरकार जैसे आप ही अपने हाथ से छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसे कौन बचाएगा? भगवान ही अपने हाथ से छोड़ देंगे, उसको कौन बचा पाएगा? प्रभु हमेशा आपका नाम तैराए, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा, सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा, एहि कल कालन साधन दूजा, एहि कल कालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, हे राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण गाम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम। कलयुग का एक में भजन है भगवान के नाम का सुमिरन करना, यही कलिकालन साधन दूजा। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। कलयुग का मौसम शरीर तोड़कर भजन करने का नहीं है, आयु बहुत कम है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं, घर में 100 प्रकार के झंझट हैं, मन में शांति नहीं है, बैठकर ध्यान लगेगा नहीं। कलयुग में ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ, मैं जो पी रहा हूँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ, भगवान देख रहा है। इतना ध्यान रखिए, बेड़ा पार हो जाए। एक कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। बिजली के तार को हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी, और गाली देकर छुओगे तो भी झटका मारेगी। भगवान का नाम है, जैसे भी लोगे कल्याण ही कल्याण करता है। कई लोग कहते हैं कि एक ही नाम में निष्ठा चाहिए, वो नाम की महिमा जानते ही नहीं। नाम में निष्ठा चाहिए। भगवान के सहस्र नाम है, हर नाम भगवान का है। गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, राम सहस्र नाम, शिव सहस्र नाम, दुर्गा सहस्र नाम, सभी भगवानों के हजारों नाम हैं। आप मेरे सामने गृहस्थी बैठे हो, घर में बालक पैदा हुआ है, दादी उस बालक को किसी और नाम से बुलाती है,
बाबा उस बालक को किसी और नाम से बुलाते, माँ उस बालक को किसी और नाम से बुलाती है, दोस्त उस बालक को किसी और नाम से बुलाते हैं, और स्कूल में उसका नाम कुछ और लिखा हुआ है। बालक एक है, नाम कई हो गए। इसलिए जैसे आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रटना शुरू किया, पड़ोस के मंदिर से माइक की आवाज आ रही, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, जीव राधे 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 करने लगे। उधर से कोई और आ गया, जय दुर्गा, जय माता दी, जय माता दी करना शुरू कर दो। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी की मत सुनिए। जो ये कहते एक नाम में निष्ठा चाहिए, उन नाम की महिमा जानते ही नहीं है। सारे नाम एक ही भगवान के हैं। कोई भी नाम लीजिए, नदियां अलग अलग रास्ते से दौड़ती है, जाती एक ही समुद्र में है। जाति एक ही अंत काल रघुपतिपुर जाए। भगवान का नाम लीजिए। पूज्य डोंगरे जी महाराज की बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, संस्कृत के, बड़े विद्वान थे। तो रोज तो मंदिर जाने का समय नहीं मिलता था, रविवार की छुट्टी होती थी, तो रविवार को मंदिर जाते थे और बड़ी देर तक स्तोत्र पाठ ये वो सब करते थे। उनके साथ एक दिन उनका छोटा बेटा, बच्चा उनका एक होगा ज़्यादा 5-6 साल का, पापा मैं भी चलूँगा, तो उसको भी स्कूटर पर बिठा लिया, उसको भी ले गए। पिताजी मंदिर पहुँच गए, आसन बिछाकर मंदिर के एक कोने में बैठकर अपने स्तोत्र पाठ ही सब करने लगे। छोटा जो इनका बेटा था 6 साल का, वो भी मंदिर के एक कोने में खड़ा हो गया। भगवान का कबूतर, खा खलगोच, गा घैया, अड़ा खाली, ओलम सुनाने लगा, ओलम सुनाने लगा। तो जब पूजा पाठ हो गया पिताजी का, तो बच्चे इसका बबलू तो ये भगवान को क्या सुना रहा था? बोले पापा मैं तो भगवान को प्रार्थना सुना रहा था। प्रार्थना? ये कैसी प्रार्थना है? तुम तो ओलम सुना रहे थे, का कबूतर, खा खरगोश, गा घैया, अड़ा खाली। बालक कहता है पापा जब भगवान को आप श्लोक सुना रहे थे ना, मंत्र सुना रहे थे, स्तोत्र सुना रहे थे, तो मैंने ध्यान से सुना, तो मेरी समझ में आ गया कि जो मास्टर जी हमको स्कूल में ओलम पढ़ाते हैं वही सारी ओलम आपके मंत्र में थी। तो मैंने भगवान को पूरी अपनी ओलम सुना दी और हाथ जोड़कर धीरे से मैंने भगवान से कह दिया, भगवान ओलम मैं अपनी सुनाई दे रहा हूँ, अपनी मनपसंद का मंत्र श्लोक आप बना लेना जैसा भी आपको अच्छा लगता है। ओलम मैं सुना। जब तक हम अपने मन की ओलम नहीं सुनाएंगे तब तक वो अपने मन का मंत्र कैसे? आप हमको कपड़ा देते हो और क्या कहते हो, महाराज जी कुछ भी बनवा लेना, कुछ भी बनवा लेना। तो इसमें बिल्कुल मत जाइए। नाम में निष्ठा चाहिए। एक नाम में तो हो ही नहीं सकती। कान है सुनते रहेंगे। मीरा जी की बात मुझे प्रिय लगती है। एक बार कुछ लोग मीरा जी के पास आए और मीरा जी से कहा देवी इस कलिकाल में हम क्या भजन करें, कुछ समझ में नहीं आता। मीरा जी ने कहा इस कलिकाल में किसी और झंझट में फंसने की आवश्यकता नहीं, एक कलिकाल साधन दूजा। फिर क्या करें? बोले एक ही काम करो, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर पीछे तक सब गाइए, सब बजाइए, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा। भगवान को ताली बहुत अच्छी लगती है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। अरे तू ही बाल मुकुंद
राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जी राधे 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 जी राधे 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे। सूचना स्थाई है जिसके भी हाथ नीचे वही नरक में। फिर से जय जय श्री राधे कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा मन से बेमन से धोखे से गलती से जोर जबरदस्ती से किलस कर झीक कर प्यार से जैसे भी हो औषधि है। डॉक्टर ये नहीं कहते मंदिर में बैठकर औषधि खाओगे तभी फायदा होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं गोली पेट में चली जानी चाहिए, फायदा ही फायदा करेगी। बिजली के तार को हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका मारेगी, गाली देकर छुओगे तो भी झटका मारेगी। भाव को भाव अनक आलस हो। कई लोग कहते श्रद्धा से लोगे, श्रद्धा है ही नहीं तो लेंगे कैसे श्रद्धा। और दवाई खाते हैं तो गाली दे के ज़्यादा खाते हैं लोग। ए मिट्टी ये कब तक खानी पड़ेगी ऐसे बोलते हैं ना, ये कब तक खानी पड़ेगी। वो जल्दी फायदा करती है, जो गाली खाने को मिल रही है ना उसे वो जल्दी फायदा करती। संत एकनाथ जी महाराज बड़े संत हुए, महाराष्ट्र के, पंढरपुर निवास करते थे। तो जब वो शौचालय, उस समय वो शौचालय वैसे नहीं होते थे आज के जैसे होते हैं, फ्लश वगैरह सब ऐसे ही पर्दे लग जाते थे, संडास टाइप के होते थे। तो शौचालय में बैठे तो जीप पकड़कर गमछे से ऐसे बैठे। एक दिन नौकर निकल कर जा रहा था तो हवा चली, हवा के झोंके से गुरुजी बैठे दिखाई दे गए, जीप पकड़कर शौचालय में बैठे। तो जब शौचालय से निवृत्त होकर बाहर आए और ये हाथ धुलाने के लिए आया जल लेकर, तो कहा गुरुजी नाराज हो तो एक बात पूछूं। बोले पूछ। बोले आप शौचालय में बैठे थे तो गमछा से जीप पकड़ कर क्यों बैठे थे। एक नाथ जी ने कहा भैया मेरी जीभ को हर समय बिट्ठल 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 करने की आदत पड़ गई है, और शौचालय जैसी गंदी जगह में भगवान का ये पवित्र नाम नहीं लेना चाहिए, और ये मानती नहीं है, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, जकड़ कर ऐसे बैठता हूँ। नौकर ने कहा गुरुजी एक बात और पूछ लूँ। बोले बोलो। बोले अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो। एक नाथ जी दंग रह गए। जो ज्ञान गुरु से नहीं मिला वो शिष्य से मिल गया, और इसका कोई भरोसा नहीं है कि प्राण कब निकले। और मैंने तो ऐसा सुना है बड़े लोगों की लीला ज़्यादातर बाथरूम में ही पूरी होती है। ज़्यादातर बड़े लोग बाथरूम में ही जाते हैं, इसलिए हर समय भगवान का नाम, हर समय। भगवान ने कहा जामवन जी बहुत सुंदर प्रदेश है, बहुत सुंदर, परम रम्य, उत्तम यह धरनी। मन कर रहा है यहाँ भारत के दक्षिणी कोर में भारत माँ के श्री चरणों में बैठकर भगवान शिव की स्थापना करूं। भगवान बालुका, और तो कोई व्यवस्था थी नहीं, बालुका के भगवान ने शिवलिंग बनाए हैं, और वहाँ जो कुछ भी पत्र पुष्प उपलब्ध हो सकते थे सागर के किनारे उससे पूजन करते हैं। गोस्वामी लिखते हैं लिंग था विधिवत करी पूजा, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शंकर
भगति छह मोरी शंकर विमुख भगति छह मोरी सोनार के मूढ़मति धूरी सोनार की मूढ़मति धूरी। भगवान स्वयं अपने कर कमलों से भारत माँ के दक्षिणी कोर माँ के चरणों में बैठकर भगवान रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। और भगवान ने यह घोषणा की है कि जय रामेश्वर दर्शन करी हरि जय रामेश्वर दर्शन करी हरि आते तनु तजि मम लोक सिधरि हरि ते तनु तजि मम लोक सिधरि हरि जय गंगा जल आन चढ़ाई जे गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाए सो सायुज मुक्ति नर पाए जे रामेश्वर दर्शन करी हरि जे रामेश्वर। प्रभु श्री राम के श्रीमुख की वाणी है बंधु। त्रेता युग में प्रभु ने ये वाणी बोली है। जो रामेश्वरम में बैठकर समुद्र के किनारे मेरे द्वारा स्थापित भगवान शिव का जो पूजन अर्चन करेगा और जो गंगोत्री का गंगा जल लाकर अभिषेक करेगा वो मेरे धाम में निवास करेगा। शरीर छोड़कर वो मेरे धाम में आएगा, मेरे लोक में आएगा। देखिए राष्ट्र की एकात्मता और राष्ट्र की एकता का कैसा दिव्य सूत्र भगवान ने दिया है। सेना के भय से राष्ट्र एक नहीं रखा जा सकता। कुछ न कुछ नीतियां और नियम ऐसी चाहिए जो राष्ट्र की एकात्मता के लिए आवश्यक हों, जिनके पालन करने से राष्ट्र में एकात्मता का भाव आए। सारा देश ये मेरा परिवार है, सारे देशवासी मेरे भाई और बहन हैं। आज प्रादेशिक स्तर पर, जिलों के स्तर पर, भाषा के स्तर पर अनेक प्रकार से तनाव है, टूटन है, आंदोलन है, हुड़दंग है। भगवान ने त्रेता युग में, पता नहीं कौन से त्रेता युग में, एक बार त्रेता युग में, त्रेता युग तो बार बार आता है, किस त्रेता युग में आकर भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना की थी और राष्ट्र की एकता का कैसा सूत्र प्रस्थापित किया कि दक्षिण में रहने वाला रामेश्वरम में, केरल और कर्नाटक और आंध्र में रहने वाला हिंदू जब गंगा जल लेने के लिए गंगोत्री जाएगा, गोमुख जाएगा, आधे भारत की परिक्रमा हो जाएगी और जब जल लौट कर लेकर आएगा, चढ़ाएगा तो शेष आधे भारत की परिक्रमा करते आएगा। उत्तर भारत का व्यक्ति गंगोत्री का जल लेकर रामेश्वरम की यात्रा करेगा, आधे भारत की यात्रा हो जाएगी, लौट कर अपने गांव जाएगा, आधे भारत की यात्रा हो जाएगी। पूरा भारत ही मेरा देश है, मेरा परिवार है। राष्ट्र की एकात्मता, एकता, उसके प्रति ममत्व, उसके प्रति आदर, श्रद्धा, बलिदान की भावना ये त्रेता युग में भगवान ने किया था। जे रामेश्वर दर्शन कर रहे, भगवान स्वयं बानरों को साथ बिठाकर भगवान शिव की स्तुति गाते हैं। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा भोलेनाथ। सब गाइए। बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना, बाबा
मुझे पार लगाओ ना बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना बाबा भोलेनाथ। तन पे लगाई भस्म सिर चांद सोहे है सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म सिर चांद सोहे है सर्पों की माला है। धारे जटा में गंगे माथे पे है त्रिपुंड ये डमरू बाला है। धारे जटा में गंगे माथे पे है त्रिपुंड ये डमरू बाला है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है। भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना बाबा दूसरा भोलेनाथ। गाओ। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना मुझे माफ कर देना खता जो मेरी है। उद्धार कर देना मुझे माफ कर देना खता जो मेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है। शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ शरण में दास तेरी आया है। गुरुवर की सिफारिश लाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ मेरी नैया को उबारो ना बाबा भोले डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने ये डमरू वाला, न जाने डमरू वाला। आज डमरू बजाए अंग भस्म रमाए और ध्यान लगाए किसका न जाने वो डमरू वाला, न जाने
जाओगे। जय शिव शंकर, जल्दी बैठो। जय शिव शंकर, हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। हरि बोल। बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय, गंगा मैया